10 साल के बाद जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए और 3 फेजेस में जो है ये विधानसभा चुनाव हुए और जिस तरह से घोषणा हुई जब विधानसभा चुनावों की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो जीत अपने नाम की है। और अगर आज की बात करें तो श्रीनगर में आज मीटिंग हुई है और पार्टी ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला को जो है वो अब सीएम घोषित जो है वो किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो मिठाइयाँ जो है मिठाई जो है वो यहाँ बांटी जा रही है, मिठाई जो है वो खिलाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद के जो है वो नारे लगाए जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त की अगर तस्वीरों की बात करें तो इस वक्त हम आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू पार्टी कार्यालय की तस्वीरें जो है वो दिखा रही हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खुशी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता मना रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी बशीर अहमद जी। शेख बशीर जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज लीडर ऑफ द हाउस जो है उमर अब्दुल्ला जी को चुना गया है और सीएम का चेहरा भी उमर अब्दुल्ला होंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मुझे खुशी है कि लेजिस्लेचर पार्टी ने उमर साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद किया है और वो लीडर ऑफ द हाउस बने हैं और आने वाले 1-2 दिन में वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे। लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत हैं। इलेक्शन कैंपेन में बहुत सी चीज़ें कही गई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो लोगों को दिया है उस मैनिफेस्टो को सामने रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट उन इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करेगी। इश्यूज बड़े खतरनाक हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और दूसरी चीज़ों में आपको अगर मैं बताऊं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं कि हर एक आदमी सोचता है ये कैसे मुमकिन है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मैंडेट है लोगों का, जो लोगों ने हम पे भरोसा किया है, उन्हीं के सहारे हम इस चीज़ के ऊपर काबू पाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ में नॉर्मलसी रखना भी ठीक है और जब नॉर्मलसी होगी तो इश्यूज को भी क्या नाम है सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सारी पार्टियों को मिलके इस मामले में सीरियस होना पड़ेगा कि जो इश्यूज हैं वो कैसे हों, क्योंकि लोग बड़ी बुरी तरह पिसे गए हैं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत और उस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने बुरी हालत कर दी है लोगों की। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलके इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। क्या प्रायोरिटीज जो हैं वो रहेंगी? जैसे आपकी सरकार जैसे ही सत्ता में आती है तो प्रायोरिटीज क्या रहेंगी जम्मू कश्मीर की? पहली प्रायोरिटी तो मैं समझता हूं कि एक तो स्टेटहुड हो। मैं तो समझता था कि बीजेपी अगर वाकई ही लोगों की हमदर्द होती तो उन्होंने इलेक्शन से पहले ही स्टेटहुड देना चाहिए था। लेकिन आप देर आए दुरुस्त आए, अगर वो उसके बाद भी समझते हैं तो मुझे लगता है कि पहला तो रेजोल्यूशन ये होगा कि स्टेटहुड हो। उसके साथ साथ महंगाई को कैसे काबू पाएं और जो बेरोजगारी है, और उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि 1 लाख नौजवान हम नौकरियां उनको देंगे, तो वो मैकेनिज्म तैयार करना है। और जब ये चीज़ें होंगी तो कैबिनेट बनने दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। तो इंतजार यही है कि कैबिनेट बने। जम्मू संभाग की जो जनता है उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है कोलिशन गवर्नमेंट अगर आती है तो जम्मू संभाग को जो है वो नहीं देखा जाएगा, नजरअंदाज जो है वो किया जाएगा। ये जम्मू प्रोविंस की जनता सोचती है। क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको एक बात बताता हूँ, 10 साल हो गए बीजेपी को यहाँ एक किस्म का डबल इंजन सरकार कहते थे। ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, लेकिन बीजेपी का ही ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था। 10 साल पहले जो जम्मू कश्मीर था वही आज भी है, कोई नई चीज़ आपको नजर नहीं आ रही है। 10 साल पहले जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया वही आज चीज़ है। कोई चीज़ अगर आप किसी को पूछो, कोई चीज़ ऐसी बनी, कोई प्रोजेक्ट आया यहाँ जिसके ऊपर आज बहस करें कि ये बीजेपी ने दिया या इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो मार्केट में नारा लगता है जम्मू जम्मू जम्मू, तो 10 साल में अगर ये जम्मू का एलजी बनाते तो हम कहते बड़ा कमाल हो गया। 10 साल के अंदर जो मुलाजम है यहाँ, प्रिंसिपल रिटायर हो गया तो नहीं लगाया, टीचर रिटायर हुआ तो नहीं लगाया, कोई गुजर गया तो नहीं लगाया, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए इंसान को अब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जब बैठेंगे वो फैसला करेंगे ताकि वो इंस्टीट्यूशन सारे चलें जिस पर लोगों को भरोसा करना पड़ेगा।
कितना समय और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा सरकार बनने का? पहले मुझे लगता है 1-2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अब तो क्योंकि जो हुआ है आज, उसके बाद मुझे लगता है 1-2 दिन में ही, और अब तो एलजी साहब को ही देखना है कि कब वो दावत देंगे कि आ जाओ जी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये फैसला होगा। आपको जाने से पहले यहाँ की तस्वीरें जो है वो दिखाते चले कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो खुशी मनाई जा रही है। लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला को जो है वो बनाया गया है सीएम बनने वाले उमर अब्दुल्ला। और यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है, काफी खुशी मना रहे थे और साथ ही जो है आपस में जो है वो मिठाई बांटी जा रही थी। कैमरामैन अनूप कोल के साथ तालिका महाजन, द न्यूज़ नाउ।